बिहार में चुनाव आयोग के तरफ से तय समय पर चुनाव होने के संकेत मिलने के बाद आए दिन बिहार में सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। इस कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसके बाद महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती है। मालूम हो कि जिन सीटों पर AIMIM ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है उनमें ज्यादा सीटों पर RJD और कांग्रेस का कब्जा है और मुस्लिम विधायक भी अच्छी संख्या में हैं। AIMIM ने बिहार की विधानसभा की 243 सीटों में से 32 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पहली लिस्ट जारी की है। इनमें से फिलहाल 16 सीटों पर RJD का कब्जा है तो 7 सीटें कांग्रेस के पास, तो वहीं 4 सीटें JDU और 3 सीटें BJP के पास हैं, जबकि 3 अन्य के पास हैं। इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि इन 32 सीटों में से 10 पर मुसलमान विधायक हैं, जिनमें से 7 RJD के, 2 कांग्रेस के और 1 माले के मुस्लिम विधायक शामिल हैं। ऐसे में इन सीटों पर मुस्लिम बनाम ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी के बीच में मुकाबला हो सकता है। ओवैसी की पार्टी ने जिन 32 सीटों का ऐलान किया है इनमें बरारी, बयासी, जोकीहाट, केवटी, समस्तीपुर, विस्फी, झंझारपुर, साहेबगंज, महुआ, ढाका, रघुनाथपुर, बरौली, साहेबपुर कमाल, शाहपुर और मखदूमपुर सीटों पर RJD का कब्जा है। वहीं कदवा, अमौर, बेतिया, नरकटियागंज, कहलगांव, वजीरगंज और औरंगाबाद की सीटें कांग्रेस के पास हैं, तो बाजपट्टी, फुलवारी, दौरौंदा और सिमरी बख्तियारपुर की सीटों पर JDU का कब्जा है, तो रामनगर, परिहार और चैनपुर में BJP के विधायक हैं। इसके अलावा इमामगंज सीट से जीतन मांझी विधायक हैं, तो बोचहा से निर्दलीय और बलरामपुर पर माले का कब्जा है। ओवैसी की पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। देखिए, बिहार में इलेक्शन नजदीक है और इसलिए पूरी हलचल सी इस वक्त सियासी हलचल उठ चुकी है और MIM की इकाई बिहार ने फैसला किया है कि हम इस वक्त पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे। हमने अपनी मरकजी क़यादत से मशवरा कर लिया है। इस वक्त हमने बिहार के 22 अजला के लिए 32 नशिस्तों का हमने ऐलान किया है। अनकरीब हम अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेंगे। इस वक्त बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है और होने के लिए जो हालात बन रहे हैं और जिसमें चर्चा है वो 15 साल बनाम 15 साल। बिहार की जो इक़्तिदार की पार्टी है 15 साल की मुद्दत पूरी कर चुकी है। जो हिज़्ब इख्तिलाफ में है उन लोगों के 15 साल के जमाने उनको याद है। ये 15-15 साल की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन MIM बिहार ने कहा कि नहीं, बिहार की आवाम को 15 साल और 15 साल सिर्फ 30 साल का नहीं, बल्कि कांग्रेस ने जो 40 साल से जायद पूरे मुल्क में और बिहार में हुक्मरानी की है उसको भी अपना हिसाब किताब आवाम के सामने में पेश करना पड़ेगा। हम इस बात को लेकर लड़ रहे हैं। बिहार की मौजूदा वक्त की सरकार जो इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करती है वो हर महाद में नाकाम साबित हुई है। नाखानदगी, बेरोजगारी, बदनवानी और फिरका परस्ती अपने बामे उरूज पर है और ऐसे वक्त में इस हुकूमत को दूसरी बार लौट के आना बिहार के साथ गोया खुदकुशी है, बिहार की जनता के साथ गोया खिलवाड़ है उनके मुकद्दर के साथ। इसलिए हम पूरी तवानाई के साथ बिहार की मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार से महरूम करने के लिए कोशिश में लगे हैं और हम लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ बाहमी गुफ्त सुनीद और मशवरा कर रहे हैं ताकि एक मजबूत महाज सामने में आए। कई पार्टियों से हमारे राब्ते हैं और अनकरीब हम उसका ऐलान भी करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारी जहां जहां तंजीमी साख मजबूत है वहां के ताल्लुक से हमने अपनी लिस्ट जारी की है। AIMIM ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर महागठबंधन की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। वैसे में ओवैसी के इस फैसले से विधानसभा चुनाव में BJP और JDU की राह आसान हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जिन सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उनमें से 2/3 से ज्यादा सीटों पर अभी महागठबंधन का कब्जा है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो विपक्ष की राह मुश्किल हो सकती है। खैर, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 17% मुस्लिम वोट को अपना मानने वाले राजद और कांग्रेस की राह कितनी मुश्किल होगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही बिहार सहित देश दुनिया की और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।